नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको रीजनिंग में श्रृंखला परीक्षण, जिसे सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में, श्रृंखला के मुख्य 3 भाग होते हैं जो मैंने बोर्ड पे पहले से लिख के रखे। संख्या या अंक श्रृंखला, दूसरा है अक्षर श्रृंखला और तीसरा संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला। ये रीजनिंग के श्रृंखला परीक्षण के 3 टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले संख्या या अंक श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो हम संख्या श्रृंखला के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब संख्या श्रृंखला के भी कई भाग हैं, तो हम टॉपिक वाइज उनको पढ़ेंगे। तो पहला है अंतर श्रेणियाँ। अब अंतर श्रेणियों में भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार से समान, असमान, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम समान, यानी कि इसका पहला पॉइंट समान अंतर वाली श्रेणियाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि समान अंतर वाली श्रेणियों में क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि इसमें क्या करना होता है और क्या हम करेंगे। तो पहला उदाहरण है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि 6, 11, 16, 21, 26, लेकिन इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आ रहा है। तो मतलब समान अंतर, तो समान अंतर में देखना पड़ेगा कि इनमें कितना समांतर आ रहा है। तो अब इन दोनों का समांतर करेंगे ना, 11 में से 6 को घटाएंगे, 11 में से 6 को घटाएंगे तो 5 आएंगे। तो हमें +5 लिखना है, क्योंकि इधर बढ़ते हुए क्रम में है। अगर घटते हुए क्रम में होता है तो माइनस में लिखते हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए इसमें हम प्लस से लिख रहे हैं। फिर इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है और इसमें भी 5 का अंतर है। तो क्यों ना हम 26 + 5 करें। अगर 26 + 5 करते तो 31, जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होना चाहिए। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में ये दे तो ये क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमको अंतर देखना है कि इसमें कितने का अंतर है, मतलब अंतर समान, यहीं पर लिखा हुआ है कि हमें अंतर समान करना है। तो समान अंतर ही इनमें देखना है। तो इनके मध्य में +10 का अंतर है, +10 का अंतर है। देखिए 10 आएगा और इनमें 10 आएगा। पैंतीस में और 25 के मध्य भी 10 का अंतर है। तो क्यों ना हम 35 + 10 करें, तो 45 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या होगी। तो आपके सामने ये समांतर अंतर वाली श्रेणियां खत्म होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
असमांतर, असमान अंतर वाली श्रेणियां। अब असमान में हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे 8 है, 12 है, 20 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क है, और 68 है। अब देखेंगे कि इनके मध्य कितने का अंतर है, इनके मध्य कितने का अंतर है। तो देखिए इनके मध्य 4 का अंतर है, प्लस 4 का अंतर है। इनके मध्य प्लस 8 का अंतर है, इनके मध्य प्लस कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है, 4 का। इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है, 4 का। अब हम 12 प्लस 4 करें तो कितना आएगा, 16। यानी कि इन दोनों का अंतर 16 होना चाहिए। अब 16 हम 32 को 16 में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह आ रहा है, तो हमें डाउट होना चाहिए कि अगली का क्या होगा। तो अगले का ये होगा कि इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा। तो देखिए यहाँ 20 होना चाहिए, यहाँ 20 होना चाहिए, प्लस 20 होगा तभी तो ये प्लस 4 का अंतर आएगा। यह 20 होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 48 होना चाहिए। समझते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से। एटी 79 70 58 और क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए अब हम देखिए इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है। आप बोलोगे कि 6 का अंतर है, लेकिन इसके मध्य प्लस माइनस का अंतर भी हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा प्लस ये है और छोटा ये, तो माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है। अब घटा के देखोगे तो घटाओगे तो ऐसे ही, क्यों ऐसे थोड़ी ना घटाओगे, ऐसे थोड़ी ना घटाओगे, घटाओगे तो ऐसे ही। अब इसमें घटाया तो इतना आया, यानी कि इसमें घटाया तो माइनस का 6 आया, और इन दोनों के मध्य -9 का अंतर है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य हमें देखना है कि इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है। तो इन दोनों के मध्य 12 का अंतर है। देखिए अगर हम 57 माइनस 70 करेंगे तो यानी कि 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1, तो लेकिन है किसका बड़ा, माइनस का, तो हमें यहाँ पर माइनस का ये करना पड़ेगा। अब देखिए अब इनका भी अंतर याद करना है हमें, ऐसे नहीं कि ये आ रहा है तो 6 आ गए तो 9 आ गए तो 12 आ गए तो आगे कुछ अलग ही हम सोच ले कि 15 आएगा 18 आएगा, नहीं, इस तरह से नहीं। हम भी फिर भी इन दोनों का अंतर निकालना है। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, -3, और इन दोनों का अंतर भी क्या होगा, -3। तो फिर अगली संख्या यानी कि ये जो संख्या इसमें -3 होगा, तो यानी -3 को -12 में जोड़ेंगे तो -15 होंगे,
माइनस के 15 होंगे। अब माइनस के 15 होंगे तो इनको यानी कि 58 में माइनस को 15 जोड़ेंगे। माइनस को 15 इस तरह से जोड़ते हैं, ये नहीं कि जोड़ लगा दिया और माइनस को हटा दिया और फिर इसमें इसको जोड़ दिया, नहीं। अब माइनस को इसको गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम इसे घटाएंगे क्योंकि इसको गुणा किया तो यहाँ माइनस हो गया। अब 8 में से 5 गए तो 3 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 43 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 43 होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। फिर हमारी अंतर वाली श्रेणियां खत्म होने के और अगली करेंगे। अब देखिए, हमें देखना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन दोनों के मध्य का अंतर याद करना है। इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? आप बोलोगे सर 7 का है, यानी कि +7 का है। फिर इन दोनों के मध्य बोलोगे कि इन दोनों के मध्य का अंतर +5 है। फिर इन दोनों के मध्य का अंतर बोलोगे कि इसमें +3 का अंतर है। और इन दोनों के मध्य बोलोगे तो मतलब +3, तो यहाँ मतलब 1 होना चाहिए, उस हिसाब से 1 होना चाहिए भाई। यहाँ इन दोनों का अंतर 3 आ रहा है, इस तरह से नहीं तो इस तरह से कर लो। देखो इन दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे 2 है, लेकिन 2 किसका है? 2 किसका है? माइनस का है। 2 माइनस का है और इन दोनों के मध्य भी माइनस का 2 अंतर है। तो अब माइनस का 2 को हम इसमें जोड़ें 3 में, प्लस के 3 में -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 को, इस प्लस वाले 1 को हम 32 में जोड़ेंगे तो 32 मतलब 32 + 1 यानी कि 33 आएगा, यानी कि 33 आएगा, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 33 आएगा। ठीक है, इस संख्या श्रेणी मतलब संख्या श्रृंखला में आपकी दूसरी वाली गुणन श्रेणियां हमने फर्स्ट पढ़ी थी समांतर श्रेणियां, अब गुणन श्रेणियां। अब गुणन श्रेणियों के भी कई भाग है। फर्स्ट है समान, समान संख्याओं से गुणन मतलब समान संख्या से ही गुणा होगी। हमें इसका अर्थ हमें खुद को पता हो रहा है भाई, समान संख्या से गुणन यानी गुणन का मतलब गुणा। तो इसके क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं, देखिए अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे अपन। इस तरह से नहीं कि हम कुछ अलग ही करें, नहीं। 3 × 3 दोनों के मध्य का अंतर
मतलब 3 को 3 से गुना किया तो 9 आया। अब इस 9 को अगर हम 3 से गुना करें तो 27 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? 3 को 9 3 से गुना किया तो 9 आया, और 9 को 3 से गुना किया तो 27 आया, और 27 को 3 से गुना किया तो 81 आया। मतलब ये इस संख्या को 3 से गुना करा, इस संख्या को 3 से गुना करा, इस संख्या को भी 3 से गुना किया तो ये आया। अब क्यों ना हम इस 81 को 3 से गुणा करें। भाई हमारा सीरीज ये बोल रहा है कि जिस संख्या को आप उसको 3 से गुणा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 को 3 से गुणा किया, फिर 9 है 9 को 3 से गुणा किया आया। 27 को भी 3 से गुणा किया तो कैसे आए? 81 को 3 से गुणा करेंगे तो देखिए इस तरह से नहीं आता, चाहे आप इस तरह से कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 आठे 24, यानी कि 243। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 243 आएंगे। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया, मैं एक बार और समझाता हूँ कि 3 को 3 से गुना किया तो 9 आए हमें। चलो मान लीजिए यहाँ तक छुपा लीजिए। अब आपको पूछे कि समान संख्या से गुणन है कि आप इनको निकालिए, तो भाई ये कैसे आया? इसको किससे गुणा किया कि ये आया? इसको किससे गुणा किया कि ये आया? अब देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे तभी 9 आएंगे, 4 से तो आएंगे नहीं 2 से आएंगे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तभी 9 आएंगे, और 9 को अगर 4 से गुणा करें तो भी 27 नहीं आएंगे। 9 को अगर 3 से गुणा करेंगे तभी 27 आएंगे। अब 27 को भी 3 से गुणा करेंगे तभी 81 आएंगे, वरना नहीं आएंगे। फिर 81 को अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहुंचना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मतलब 81 को 3 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों का अंतर मतलब 4 को कितने से गुणा किया? 4 से, ठीक है। मतलब 4 चौक 16। अब 16 को कितने से गुणा किया ये हमें याद होना चाहिए कि 16 इंटू कितने से गुणा किया? 4 से। अब अगली संख्या क्या होगी? यानी कि 64 इंटू 4 ही तो होगी। भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम तभी ला सकते हैं तब इधर शेड्यूल बराबर हो। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, तो अगली भी 4 से ही होगी तभी तो आएगा, अब ये मतलब 64 को 4 से गुणा कीजिए, 64 को 4 से गुणा कीजिए तो 4 चौक 16 हासिल का 1, 6 चौक 24 25 हो गए। यानी कि 256 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। मैं आपको कई सारे क्वेश्चन बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों की कमी नहीं है, खजाना भरा है, लेकिन आप करने के लिए तैयार होगे तब। तो नेक्स्ट है असमान संख्या से गुणन। हमने समान संख्या से गुणन किया, अब असमान संख्या से गुणन करेंगे तो हम उदाहरण से कर पाएंगे। देखिए ये 7 है, ये 14 है, ये 42 है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये 840 है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप सोचोगे कि कौन सी संख्या होगी, तो देखिए
आप ज्ञात कीजिए कि 7 को कितने से गुना करें तब 14 आएगा। भाई 7 को कितने से गुना करें तब 14 आएगा। देखिए तो 2 से गुणा करेंगे तब 14 आएगा। भाई 7 को 7 दुआ 14, अगर 7 को 2 से गुना नहीं करेंगे तो 14 नहीं आएगा। 3 से करेंगे 7 है 21, यानी कि इसकी जगह 21 होना चाहिए। फिर तो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। अब 14 को मतलब कि इसको कितने से गुणा किया कि ये 42 आए। तो देखिए 14 को कितने से गुणा किया कि 42 आए, 3 से। अब फाड़ा बोल के देख लीजिए, 34 42, यानी कि 3 से गुणा किया तो हमें कन्फर्म हो गया कि यहाँ भी 2, यहाँ 3, मतलब ये क्रमवार संख्या बढ़ रही है। यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 42 इंटू 4 आना चाहिए, 42 इंटू 4 आना चाहिए। तो हम 42 इंटू 4 को गुणा करेंगे तो 168 हमारा आंसर आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह संख्या आएगी। अब इसको भी यहां गुणा कर ले, इसको भी, मतलब इधर से तो पता चली गया कि भाई ये है। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये गलत है तो आप एक बार और करके देखिए। यहां से भाई इसको 4 आए तो अभी इसको 5 से गुणा करिए, तभी यहां का पता पड़ेगा। तो चलिए करिए। 5 8 40, 4 हासिल के, 6 5 30, 30 4 34, हासिल के 3, 5 1 5, 5 रहे, 5 3 8। तो बोलिए आंसर सही है या गलत? ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत सरल, लेकिन ये बहुत सरल नहीं है। आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने कठिन है। इनको यहाँ पता नहीं चलता है, जब हम पेपर देंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या क्वेश्चन आए। एक है 2 8 64 1024 और क्वेश्चन मार्क। तो हमें याद करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, उसके पहले हम सीरीज को देखेंगे कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है। हम देखेंगे सीरीज जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से यहाँ आएगा, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते। ऐसे निकाल सकते हो, 1 है, 2 है, 8 है, 64 है, 1024 है, उसके बाद कौन सी संख्या है आपको पता है? मेरे को भी नहीं पता, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 को कितने से गुणा किया है कि 2 आया, 1 को कितने से गुणा किया है कि 2 आया। तो देखिए आप 2 से गुणा किया, 1 को 2 से गुणा करोगे तभी 2 आएगा, ठीक है। 2 को कितने से गुणा किया है कि ये 8 आया। तो देखिए 2 को अगर हम 4 से गुणा करें तभी 8 आएंगे। 2 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तभी 8 आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। अब 8 को कितने से गुणा करें कि 64 आए। 8 को अगर हम 8 से गुणा करें तो 64 आएंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम इसको गुणा करेंगे। देखिए मतलब इसको 1024 को ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर ये आएगी। हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दे, इधर की संख्या ऐसे ही दे दे, इधर भी दे दे, आपको पीछे से ही मतलब इधर एक संख्या दे दे, यहाँ दे दे, इधर से दे देंगे तो आप इधर से करना। तो हमको देखना है कि यहाँ ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका भाग दिया तो ये आया।
तो देखिए 16 का भाग दिया। आपको अगर यकीन ना हो तो मैं करके दिखाता हूँ। ये 1024 है, ये 16 है। 16 का भाग देंगे इन तीनों में, क्योंकि 10 में जाएगा नहीं, तीनों में देंगे। तो बोलिए 16 की 96 घटाइए, 12 में 6 गया तो 6, 9 में से 9 गया तो 0, 1, ये 0, ये 4, 16 चौक 64। बोलिए 64 आया कि नहीं आया? सही है ना? मतलब हमें किधर से भी करना पड़े, हमें पता होना चाहिए कि किधर से भी करें आएगा वही भी, लेकिन हमें याद हो तब। अब हम इधर से तो करें, लेकिन करें कैसे? इधर तो हमें हो ही नहीं रहा है, तो हमें करना इसी तरह से। अब इसको क्या करें किया जाए, तो उससे पहले हमें इनका देखना है कि 2 को कितने से गुना किया कि 4 आया। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तभी 4 आएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तभी 8 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तभी 16 आएगा। और अगर हम यानी कि 16 को 2 से गुणा कर दें तो 32, यानी कि 32, और 32 को हम इससे गुणा कर दें तो हमारा कन्फर्म आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर 32 से गुणा करेंगे बत्तीस से, यानी 1024 को हम 32 से गुणा करेंगे। देखिए 32 से गुणा कीजिए। अगर आपको 32 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप कैसे भी कर सकते हो, जिस प्रकार से दो से भी कर सकते हो और दोनों से मिलाकर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर। अगर आपको 32 का पहाड़ा नहीं आता है, 2 का आता है, 3 का आता है, ये तो आता ही होगा, नॉर्मल है, फर्स्ट में ये इनका ही आता है पहाड़ा। तो 2 से 4 को गुणा किया तो बोले 8 आया, फिर इसको 4 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, ठीक है। इसको किया तो 12 आया, फिर 6 7 आया, फिर 0 3 आया। तो यानी कि 8 6 7 2 3, यानी कि 32,768 हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। 32,767 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। अब हमें इसी प्रकार से करना है वहाँ पर, ये नहीं कि आप कुछ अलग तरीका अपनाओ, तो आपकी इच्छा है, किस तरह से भी अपना सकते हो, ठीक है। तो हम संख्या श्रृंखला की फर्स्ट सेकंड पढ़ चुके हैं। अब मिश्रित श्रेणियां, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? संख्या श्रृंखला के अंदर रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ चुके हैं, और ये थर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि मिश्रित क्या होता है। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए मिश्रित से तो आपको पता चलता ही होगा कि मिश्रित यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ी, उनको मिला, दोनों को मिलाकर ही मिश्रित का बनाया है, मिश्रित शब्द उससे बनाया है। तो हमें देखना है, देखिए इस तरह से आप दोनों को अंतर निकालोगे नहीं निकलेगा, हमें दिमाग लगाना है।
अगर हम एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से देखें तो देखिए 5 है, 15 है, 25 है। तो यहाँ क्या होगा, हमें दिमाग लगाना चाहिए, हमें इसे सेकंड में नहीं पूछना है, हम इसमें देख सकते हैं। अगर ये भी दिख रहा है तो यानी कि 3 है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, हो रहा है ना। ये फिर यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से गुणा हो रहा है 3 से, तो मतलब ये 3 का पहाड़ा चल रहा है। यहाँ पे देखोगे 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखना है। तो देखिए 5 है, 15 है, 25 है, तो यहाँ पर क्या होना है, 33 होना चाहिए। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई कठिन नहीं आएगा। अगर आप जिस प्रकार से करना चाहोगे उस प्रकार से होएगा। अगर आप अपना ही दिमाग लगाओगे तो और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात और, अगर आप पढ़ने बैठे पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और जिनको पढ़ाए उनको नोट करें, क्योंकि नोट हुई था कि हमें याद दिलाती हैं। किस बात के लिए, पढ़ने के लिए। अगर हम सोचे कि वीडियो को बार बार देख सकते हैं तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर रफ कॉपी में लिखी रहेगी तो हम उठाकर भी उसको ऐसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सीरीज है, आप कहोगे इतनी बड़ी, ये बड़ी नहीं है, छोटी है। देखिए एक है, 2 है, यानी कि इस एक को कितने से गुणा किया, 2 आ गया। तो देखिए 2 से किया, 2 को कितने से किया, 2 से, ठीक है। 4 को कितने से किया, 2 से। 8 को कितने से किया, यानी कि 8 को भी 2 से गुणा किया है। तो हम इस क्वेश्चन मार्क के बाद भी अगली संख्या इस तरीके से बता सकते हैं। सेकंड आता है, इसको कितने से गुणा किया है, इसको कितने से गुणा किया है, तो देखेंगे कि इसको 3 से गुणा किया है। अब 6 को कितने से गुणा किया है, तो देखेंगे 3 से गुणा किया है। 36 18 होता है ना, 2 3 6, ये होता है। अब 18 को कितने से गुणा किया है कि यहाँ 54 आए, तो देखिए 3 से गुणा किया है, 18 54। अब अगली संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें यानी कि 3 से गुणा करना है। देखिए 3 से गुणा हो रहा है, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो नेक्स्ट संख्या भी 3 से होगी। तो हमें 54 को 3 से गुणा करना है। ये 54 को 3 से गुणा किया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 162 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसका आंसर होगा। हमें यह नहीं देखना है कि सीरीज कितनी बड़ी है, हमें देखना यह है कि इसमें क्या छिपा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंसर आ जाए, तो वह हमें खोजना है। देखिए ये सीरीज है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 8 में से कितना घटाया कि 5 आए, 8 में से 3 घटाया 5 आए, 5 में से 3 घटाया 2 आए, और 2 में से यानी कि 2 में से 3 घटाया तो -1 आया, 2 में से 3 घटाया तो -1 आया। अगर -1 में से भी हम 3 घटा दें तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम संख्या ला सकते हैं। तो देखिए यानी कि 1 में हमें
कितना घटाना है। तो 1 में हम 3 घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, घटाएंगे तो दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 4 आएंगे। भाई ये माइनस का 1 है और माइनस का 3 है, इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, पक्का है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर -4 आएगा। तो ये संख्या श्रृंखला आपकी खत्म होती है। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर।